हुकूमत इंटरनेट तेज करने जा रही है या फिर शहरियों की जायदादों पर कब्जा। टेलीकॉम तरमीमी बिल से एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है क्योंकि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल 2026 ने ऐवान वाला में हलचल मचा दी। ये बिल कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका है और अब सेनेट की कायमा कमेटी इसका जायजा ले रही है। इस बिल में शामिल नई शेख सेक्शन 27B के तहत अगर कोई मालिक मकान, दुकानदार, किराएदार, ज़मींदार या कोई इदारा टेलीकॉम कंपनियों को फाइबर केबल बिछाने, मोबाइल टावर या दीगर मशीनरी लगाने के लिए रास्ता देने से इनकार करे या रुकावट बने तो उस पर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना आयद किया जा सकता है। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में इसी शिक ने सेनेटर्स को चौंका दिया और इसे शहरी हुकूक के लिए खतरा करार दिया गया। कायमा कमेटी के अरकान का मौक़िफ़ था कि कानून की आड़ में किसी पाकिस्तानी को अपनी निजी जायदाद पर टावर लगाने की इजाज़त देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसी मुबहम शिकें इस्तेहसाल का दरवाज़ा खोलती हैं। सेनेट की कायमा कमेटी ने बिल की मंजूरी मौखर करते हुए शिकवा जायजे का फैसला किया है। दूसरी जानब वफाकी वज़ीर बराए IT शिजा फातिमा ख्वाजा का कहना है कि बिल का मकसद किसी की ज़मीन या जायदाद पर कब्जा करना नहीं है बल्कि मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार बेहतर बनाना है, 5G के लिए फाइबराइजेशन तेज़ करना और वफाकी और सूबाई इदारों के दरमियान रास्तों के तनाज़ात को ख़त्म करना है। इनका ये भी कहना है कि अगर बिल में अभाम या कन्फ्यूजन मौजूद है तो उसे दूर करने के लिए तरामीम की जा सकती हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये बिल डिजिटल पाकिस्तान की ज़रूरत है? शहरी हुकूक के लिए एक नया चैलेंज। क्या 5 करोड़ रुपए जुर्माने की शिक बरकरार रहेगी और क्या हुकूमत वाकई अवाम के खदशात दूर कर पाएगी? और एक ऐसे वक्त में कि जब बजट पर मामलात डिस्कस हो रहे हैं, बजट सेशन चल रहा है, तभी ये बिल क्यों लाया गया और कौमी असम्बली में इन शिकों से मुतालिक बात क्यों नहीं हुई, सबको डिस्कस करते हैं। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए IT की चेयरपर्सन सेनेटर परवेश खान साहब हमें ज्वाइन करिए। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहबा, थैंक यू फॉर योर टाइम। अच्छा सेनेटर साहबा, बुनियादी तौर पे इस सारी सूरत हाल में कल शिजा फातिमा ख्वाजा साहबा ये बताती हैं कि कलेक्टिव विजडम का मामला था और कौमी असम्बली में तकरीबन ये 5 माह इसको कंसिडरेशन में रखा, मुख्तलिफ ये मराहिल से गुजरा। आप समझती हैं कि बहुत इसकी लैंग्वेज जो है वो बेहतर हो सकती थी ऑल्दो अगर इसके रिजल्ट्स यही लेने थे, उस पर भी बात हो रही है कि वो किस तरह से है, लेकिन इसकी लैंग्वेज बेहतर हो सकती थी, थोड़ा इसको टोन डाउन किया जा सकता था। 5 महीने में कौमी असम्बली में हो क्यों नहीं सका और आपने ही क्यों इसको अपनी कमेटी में आइडेंटिफाई किया? देखिए, पहली बात है लैंग्वेज का मसला नहीं है। मसला ये है कि जो इसकी शिकें ऐसी हैं जो बेसिकली जो हर शहरी का एक बुनियादी हक है, उसकी राइट टू प्रॉपर्टी है और उसकी सेफ्टी की गारंटी तो इसकी हमारे आइन ने दी है और हुकूमत का फ़र्ज है कि वो हर शहरी की जो जायदाद है, माल के जो उसका मालियत है, उसकी जायदाद है, उसकी हिफाजत करे। ये इसका जो बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट है हर शहरी का, वो इसमें हिट हो रहा है। इसके अलावा अब कॉर्पोरेट मफाद के आगे हम लोगों को इस तरीके से बेगुनाह शहरियों को डाल दें, ये मुनासिब नहीं है। और जिस तरह से अब इसको बार बार अगर आप पढ़ें शिक की, हमने जब इसको क्लॉज बाय क्लॉज देखा तो इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि काबिल एतराज़ भी हैं, नहीं होनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि ये ज़्यादती होगी अगर इस तरीके से, और ये नून लीग के अपने जो मेंबर्स मेरे साथ थे उनका मेरे से ज़्यादा ये ओपिनियन था कि ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये इस तरीके से बिल का अगर ये पास हो जाता तो मैं समझती हूँ एक तो इसमें ऐसी हंगामा आराई बर्पा होने का चांसेस थे कि लोग घर बैठे हैं, खामोशी को रजामंदी ले लिया जाएगा, उनके घर 2 दफ़ा कुरियर से जाएंगे, नोटिस जो कहीं भी जा सकते हैं उसको मिले ना मिले, और 30 दिन बाद उसकी खामोशी को रजामंदी समझ के लोग आ जाएंगे, तो वो क्या करेगा आप बताइए? किसी के खेत खलियान है उसमें कोई चीज़ लगा जाए, वो ना ट्रैक्टर चला सके, टावर्स लगा जाए, इक्विपमेंट रख जाएं, तो ये जो है शहरी हकूक़ की नफ़ी करता है। दूसरी बात यह है कि ये फाइबराइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, तो हमने इस पर एतराज़ ये किया था कि इसमें खंबे शंबे ये चीज़ें कहाँ से आ गई। फाइबराइजेशन एक ज़ेरे ज़मीन चीज़ है, वो भी आप लोगों के घरों में से के बीच में से तो नहीं गुजार सकते। और इसमें क्या गारंटी है कि लोगों को अपना घर उसी हालत में मिलेगा जिस हालत में उन्होंने रखा था, और कोई क्यों आपको अपने घर के अंदर घुसने देगा या अपनी किसी ज़ाती जायदाद के अंदर घुसने देगा? तो बेसिकली एक उन्होंने खुद भी माना है, कल मेरे ख्याल में एक शो पे मीडिया पे उन्होंने कहा है कि इसमें गलतियां हैं, अब ये बिल इस सूरत में पास नहीं हो सकता। और इस बिल पे इस वक्त मेरे ख्याल में पूरी कौम सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान की कुछ पार्टी इस किस्म का बिल
ऐसी हालत में नहीं पास करेगी जहां फंडामेंटल राइट्स हिट हो गए। अच्छा, इसमें पलवर साहिबा आपका बुनियादी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसमें क्या है बुनियादी तौर पे कि अपैलेट जो फोरम है उसको बेहतर किया जाए, दाखिले की इजाज़त जो है उसको महदूद किया जाए? देखिए, इट्स नॉट सो सिंपल। मैंने कोई भी नहीं हूँ जो मैं इस बिल को ओवरहॉलिंग की जरूरत है। मैं इस बिल के किसी भी शिक को अपनी नाकस अकल के साथ जो है मैं इसको 2-4 इधर उधर सतही अमेंडमेंट्स करके इसको कौमी असेंबली भेज दूं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। इस पर एक कलेक्टिव विजडम की जरूरत है, एक्सपर्ट्स की राय की जरूरत है, और एक तो लीगल एक्सपर्ट्स, फिर आईटी एक्सपर्ट्स, फिर इसका एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होगा। इस बिल के मुताबिक किसी हाउसिंग सोसाइटी का कोई राइट नहीं, किसी पब्लिक स्पेस में अपनी चीजें लगाएंगे, खंबे लगाएंगे और हुकूमत को 1 रुपया नहीं मिलेगा। क्यों कॉर्पोरेट मफाद को हम इतनी फौकियत दे रहे हैं लोगों की अवामी मफाद पे? इसलिए ये बिल इतना आसानी से इस तरीके से कि जो 2-4 लफ्ज इधर उधर कर दिए, ये नहीं हो सकेगा। मैं नहीं समझती। इस पर एक पूरा ओवरऑलिंग की जरूरत है। ऑब्जेक्टिव अगर उसकी पाकिस्तान की डिजिटल रीच बढ़ाना है और फाइबराइजेशन है, वो और चीज़ है। उसमें एक खंभों का उसी में आ जाना, और फिर ये बिल 5 महीने वहाँ रहा है नेशनल असेंबली में, जो भी है, जहाँ से भी अगर इसमें कोताहियाँ हुई हैं, किसी ने नहीं देखा, तो अभी बजट इजलास के दौरान भी इसका आना एक अनयूजुअल बात है, क्योंकि बजट इजलास में नॉर्मली लेजिस्लेशन नहीं आती है। और भी तो कॉर्पोरेट मफादात की आपने बात की है, बुनियादी तौर पे यहाँ पर मिनिस्ट्री की तरफ से ओवर कमिट हुआ और उन्होंने ये करने की कोशिश की कि बजट इजलास के बीच ही इसको पेनिट्रेट कर दें, इसका मनूवर किसी तरह से पॉसिबल बना लें। बदनीयती पर मबनी आप समझती हैं कि ये भी एक मिस्टेक है? देखिए, मैं मिनिस्ट्री की नीयत पे देखिए मैं शक नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको सिर्फ जो आम रूटीन से हट के, एक नॉर्मल से हट के बात है वो बता रही हूँ। बजट के इजलास में लेजिस्लेशन नहीं आती, तो ये आ गई, और जब आ गई तो मुझे इस पे 2 दिन का नोटिस दिया गया, और मैंने अगले दिन जब मीटिंग बुलाई इस इंटेंट से कि पास करना है, हर जगह से पास होके, और जब हमने इसको पढ़ना शुरू किया तो एक बहुत तशवीशनाक जो है बिल था, और इस पर मैंने फिर फौरन चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से रब्ता किया, और मेरा रब्ता हो गया, और मैंने उनको सूरत हाल से आगाह किया, हमने बिल रोक लिया। अब देखिए, तो इस बिल से तो आप सोच नहीं सकते कि आपके प्रोग्राम में मैं अगर उसको खोल के बयान करना शुरू करूं तो इसकी बहुत सी ऐसी बातें, इसका देखिए एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, पब्लिक प्लेसेस हैं, उसमें पार्क्स हैं, रोड्स हैं, आपके घर की जो गेट है उससे बाहर का सारा एरिया पब्लिक प्लेस है, वहां अगर कोई खंबा, आप क्या कर लेंगे? आपकी तो जिंदगी हराम हो जाएगी। कोई आपके सहन में कुछ लगा जाए, इसकी इक्विपमेंट है, ये सब चीजें इस बिल का हिस्सा नहीं होनी चाहिए, ये जो टावर्स और ये सब चीजें हैं। और इसके अलावा किसी की जो जाती जायदाद है उसमें कैसे आप ट्रेसपासिंग कर सकते हैं, इंकर्जन कर सकते हैं? 5 करोड़ का जुर्माना इज एन एक्सेसिव जुर्म। कौन शख्स 5 करोड़ का जुर्माना दे सकता है? और क्यों दे? मतलब कोई घर बैठा है आराम से, उसे नोटिस मिलना शुरू हो जाए, वो लिटिगेशन और अदालतों के धक्के खाए, फिर इसमें जो है कि एक सरकारी मुलाजिम सेक्रेटरी वो डिसाइड करेगा डिस्प्यूट की स्थिति। लेकिन वो कहती है कि ये सब कुछ तब होगा, ये ट्रिगर तब ऑन होगा जब वो एग्रीड अपॉन मामलात से पीछे हटेगा। उन्होंने इसका डिफेंस ये पेश किया। उसे एग्री कराने के लिए जब आपके पास कोई हक ही नहीं इनकार करने का, तो क्या होगा? गर्दन तलवार से पूछ के थोड़ी, तलवार गर्दन से पूछ के थोड़ी कोई ज़िबा करती है उसे। उन्होंने खुद भी ये कहा है कि इस बिल में गलतियां हैं। बस जब कहती है, मेरे ख्याल में इसमें बेहतर ये है, इस पे अब इस वक्त अवाम जो है कंट्रोवर्शियल ये बात बन चुकी है, अवाम इस पे सीख पाए, बेहतर है इसको या तो वापस ले लें या इसकी एक ओवरहॉलिंग होगी। इससे कम ये बिल अब मेरी दानिश में तो देखिए नहीं निकल सकता इस तरीके से। ठीक है, उन्होंने नवीद कमर साहब का नाम लिया, उन्होंने कहा कि जी वो भी हमारे साथ मुशावरत में शामिल थे, उनके कहने पे हमने कई चीज़ें चेंज की कौमी असेंबली में उधर जब ये 5 महीने प्रोसेस में रहा। आप समझती हैं कि ये एक ऐसी बात है कि जहाँ से वो इसको बैलेंस करने के लिए ये बताना चाह रही हैं कि ये सिर्फ हमारा इनिशिएटिव नहीं था, बाकी पार्टीज भी इसमें कलेक्टिव विजडम, जिस तरह उन्होंने कहा? देखिए, कलेक्टिव विजडम तो बनाता बिल का जो बनना होता है वो तो मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है, मिनिस्ट्री ने बिल बनाया है। अब मुझे इल्म नहीं कि उन्होंने नवीद कमर साहब ने, जहाँ तक मुझे पता है, इनको कुछ दी थी सजेशंस के अमेंडमेंट करें किस तरीके से। मैं जो कौमी असेंबली का हिस्सा भी नहीं और जो ये इनके मामलात हैं उसका भी हिस्सा नहीं थी, लेकिन अगर वो ओवरलुक जो कि नहीं होना चाहिए था, मैं इस बात पे जो मैं एतराफ़ करती हूँ कि इतनी बड़ी नेशनल असेंबली है, 3-4 मराहिल से गुजरा, नेशनल असेंबली की कमेटी में भी क्या नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब आकर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही इसको रोका है। अगर कहीं उधर कुछ रह गया था तो इधर हमने रोका है। नवीद कमर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही
MNA है, मैं भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हूँ, तो मुझे भी मेरे क़यादत ने कहा और मैंने बिल रोक दिया। तो बात यह है कि अब इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, ये तो अब कोई इन्वेस्टिगेशन हो तो पता चले, लेकिन ये जो है इस सूरत में मेरी नज़र में अब ये कौन इसको पास में, सब हम पूरे पाकिस्तान को किस तरीके से, आप बताइए कि इतना बड़ा उनके साथ ये जुल्म हो जाए और मैं इसको पास कर दूं, मुझे तो इस बात की इजाज़त नहीं है। आप इसकी इजाज़त नहीं देंगे, आप समझती हैं कि पूरा ओवरऑल होना चाहिए और गलती खुद शिदा फातिमा ख्वाजा मान रही है। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर ये बहुत हैरान कुन भी है, परेशान कुन भी है कि किस तरह से आप शहरी हुकूक जो हैं उनको ख़त्म करते हुए किसी की भी प्रॉपर्टी को जो है वो अचानक से 15 से 30 दिन का टाइम देते हुए उस पर आप कह लीजिए कि काबिज़ हो जाएंगे और फिर उसके बाद अपील का हक भी और फोरम भी मौजूद नहीं रहेगा। सो लेट्स सी आइंदा आने वाले दिनों में ये जो स्टैंडिंग कमेटी है ये इसका क्या रुख लेती है, क्या नतीजा निकलता है, ओवरऑल होता है या इसमें कुछ ज़ेली तरामीम के साथ ही मामला आगे बढ़ता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।